आदमी मेहनत कर रहा है, उसको मोटिवेट करने का क्या है कि उसे खर्चा भी लग रहा है। 5-10 लीटर हो तो अपना घर का डाल रहा है सिर्फ, उसके बाद कोई नहीं है। जो 50 लीटर जिसके पास दूध है ना, उसका वो घर का नहीं है, वो खरीद रहा है, पर उसको 50 लीटर कुछ नहीं मिलता। ये 50 के लिए है सर, ये 50 देखो ऐसा है, इसमें ऐसा होता है, मतलब आपको आप जो 100 रुपए लीटर, देखो कोई अगर हम इंसेंटिव देंगे तो कोई टारगेट तो पकड़ना ही पड़ेगा। 1 लीटर ये समय समय पे चेंज होती रहती है। आपकी कौन सी समिति है? आपके पास कितना दूध है? मेरे पास तो 1000 लीटर दूध है ना, तो आप है ना, आप यंग हो, रिच हो, आपकी समिति बहुत रिच है, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं साथ में निवेदन भी करता हूँ कि छोटी समितियों का आप तुच्छ न समझे और उनके अहित की बात नहीं। मैं उनकी आप उनके अहित की बात करें। मेरे को तो वो मिल रहा है, मैं छोटी आपको छोटे वालों को मिल रहा है, हम दे रहे हैं। नहीं ये तो हो रही है। हाँ बताओ बताएंगे। आप तो वाला बता देना। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन है डीलर रेट पर करो। डीलर रेट पे समिति को हाँ वो मारा वो पिछले लाख 2 साल पहले। हाँ वो तो 2 ही बढ़ा था, वो कमाएगी तो बड़े पर लगे 5 पैसे कमाओ, 20 पैसे कमाओ ना। दादी वाली घर कम करके दे देंगे तो खाओगे नहीं तो ये करो एक एक साथ में देवता 5 लाख दिया। एक किसान देवता अब तो भी तो कैसे शेयर माने चॉइस है वो 15 रुपए से निकल दौड़ डीलर रेट से ही मिल रहा है। उर्मुल आके आपको दे रही तो समिति संघ को 2 रुपए कमा। हमारे उर्मुल डेयरी की 37वीं वार्षिक आम सभा थी, जिसमें जिले भर से हमारे सभी दूध उत्पादक गण आए, किसान आए, जिसके अंदर हमने पूरे वर्ष भर का लेखा जोखा उनके समक्ष पेश किया और सारी जो औपचारिकताएं थी वो पूरी की गई। सभी प्रस्ताव पारित किए गए और कुछ किसानों की तरफ से हमें नए प्रस्ताव मिले हैं, जिसके तहत सबसे बड़ा प्रस्ताव ये आया है कि हमारे गांव में जो कलेक्शन सेंटर है जहां से हम दूध इकट्ठा करते हैं, उन कलेक्शन सेंटर में हम डेयरी का बूथ और देंगे, जिसमें हमारी डेयरी की मार्केटिंग होगी और उनको वो भी कमीशन मिलेगा, जिसमें हमारे सर्स के प्रोडक्ट जो भी हैं वो भी गांव के अंदर आम आदमी को मिलेंगे। ऐसा हमने आज सबसे बड़ा ये प्रस्ताव लिया है। हमारा विरोध इस बात को लेकर है कि उत्तरी राजस्थान की दूध उत्पादक सहकारी संघ बीकानेर उर्मुल का आज आम सभा था, 34वां आम सभा। उस 34वें आम सभा के अंदर अभी 2 घंटे में आम सभा की कार्रवाई खत्म करने के बाद जब हम बाहर बैठे थे तो उन लोगों को पूछा कि भाई आपका मुख्यमंत्री सबल योजना का जो भुगतान है वो आ गया क्या? 5 महीने हो गए, मुख्यमंत्री सबल योजना का जो 5 रुपए पर लीटर भुगतान होता है वो नहीं आया। दूसरा, दूध उत्पादकों को पेमेंट नहीं हो रहा है। तीसरा, जो पशुआहार उर्मुल डेयरी देती है, उस उर्मुल डेयरी में संघ द्वारा एजेंसियों को तो 25 रुपए छूट में देते हैं, लेकिन जो समितियां दूध चलाते हैं उनको 25 रुपए लॉस में देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसमें 25 रुपए का भुगतान उनको भी बराबर किया जाए। और तीसरी हमारी जो मांग है, ये जो संघ धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ दूधियों का कब्जा हो गया है, कोऑपरेटिव का कब्जा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसलिए मेरा विरोध ये है कि जो कोऑपरेटिव सिस्टम है उसको खत्म किया जा रहा है और सिर्फ दूधियों का राज इस संघ के अंदर हो रहा है। ये भी हमारा विरोध है। इसलिए हम चाहते हैं कि शुद्ध के लिए युद्ध का जो आह्वान राज्य सरकार कर रही है, अगर उर्मुल पर अगर सरकार की नजर अगर सही हो तो आम आदमी को अच्छा दूध मिल सकता है, अच्छा पशुओं को चाटा मिल सकता है। अन्यथा आने वाले समय के अंदर इस संघ पर भी ताला लगेगा, क्योंकि ये आम सभा, पहले जो आम सभा होती थी तो यहाँ खचाखच भरे हुए रहते थे लोग, लेकिन आज देख रहे हो आप धीरे धीरे इस आम सभा के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोई आम पशुपालक के लिए कोई ऐसी चीज नहीं यहाँ पास होती है जिससे उसको फायदा हो सके। मैं आपने बैठक में मुद्दा नहीं उठाया था क्या? बैठक के अंदर मेरे को जाने नहीं दिया, क्योंकि मैं समिति का सचिव हूँ, लेकिन सैकड़ों सचिव अंदर थे। जो बोलने वाले सचिव है उनको अंदर नहीं जाने देते हैं, जो दर्शक सचिव है वो बैठे थे सिर्फ। इसलिए मैं वहाँ, हमारा प्रबंधक जो समिति है वहां से मैं नॉमिनेट होके भी आया था,
लेकिन मेरा कागज जल्दी के अंदर के गाड़ी के जो ठेकेदार था उसके पास रह गया, वो उन्होंने समय पे नहीं पहुंचाया, इसलिए मैं अंदर जाके अपना विरोध दर्ज नहीं करा सका। इसलिए मैं पत्रकार महोदयों से निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा जेठाराम लाखू सर, अखिल भारतीय